गुदौली गांव में एक दिन पूर्व हुई 6 लोगों की नृशंस हत्या के बाद आज गुदौली गांव में दिन भर सन्नाटा पसरा रहा। मृतक अमर सिंह के घर के बाहर आज भारी संख्या में पुलिस बल तैनात रहा। ग्रामीणों में भी गुपचुप तरीके से चर्चा चलती रही। वहीं मृतका की बेटी ने आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने की मांग की है। कहा जा रहा है कि उसकी तहरीर पर जल्द ही मुकदमा कायम किया जाएगा। वहीं पुलिस ने तीनों आरोपियों को आज जेल भेज दिया। वहीं आज जानकारी मिलते ही सांसद कौशल किशोर भी गुदौली गांव पहुंचे और ग्रामीणों से जानकारी ली। वहीं मृतका की बेटी को भी ढांढस बताया और उसे जल्द से जल्द न्याय दिलाने की मांग की। इस पूरी घटना को अपने कैमरे में कैद किया हमारे संवाददाता राहुल तिवारी ने। प्रस्तुत है ये रिपोर्ट। सांसद जी, ये मामला बताते हैं कि इससे पहले भी पुलिस के संज्ञान में कई बार जा चुका है और बताते हैं इससे पहले पिताजी ने जो है कुछ ज़मीन बेच दी थी और उसी को लेकर ये विवाद लगातार होता रहा है। तो आपको नहीं लगता है कि जब कई बार पुलिस के संज्ञान में मामला जा चुका है तो पुलिस थोड़ी सी और सतर्कता बरतती तो इस इतनी बड़ी जो दुर्दांत घटना हुई इसको रोका जा सकता था? अगर पुलिस में ये मैटर गया था और पुलिस के संज्ञान में वास्तव में अगर मामला ये था तो पुलिस को चाहिए था कि दोनों पक्षों को बुला करके इसका निर्णय कर देते या उचित कार्रवाई कर देते। और अगर पुलिस के संज्ञान में रह करके भी पुलिस ने इस पर सही समय से निर्णय नहीं लिया तो निश्चित तरीके से कहीं ना कहीं दोष उन पुलिसकर्मियों का भी है। जो पुलिसकर्मी उनके संज्ञान में मामला था उन्होंने सही समय पर निर्णय लेने का काम नहीं किया, जिससे एक बड़ी घटना, बहुत दुस्साहसी घटना ये घट गई। तो इस पर क्या पुलिस की भूमिका पर कोई जांच होगी क्या आगे? अब इस पे बिल्कुल निश्चित तरीके से अगर ऐसा इस तरीके का मामला है कि उन्होंने पुलिस के संज्ञान में होते हुए पुलिस ने लापरवाही बरतने का काम किया है तो जिन लोगों ने लापरवाही बरती है उनकी निश्चित तरीके से जांच होगी और दोषी पाए जाएंगे तो कार्रवाई भी होगी। सर, एक दूसरा सवाल मेरा यह है कि यदि मतलब ऐसे बताते हैं मामूली ज़मीनी विवाद और उसमें एक परिवार के मतलब एक भाई ने अपनी पत्नी और बेटे के साथ मिलकर 6 लोगों को, अपने माता पिता, भाई तथा भतीजा भतीजी और बहू की हत्या कर दी, तो ऐसा नहीं लगता है कि कहीं ना कहीं ये हत्या की जो बात बताई जा रही है उसमें ये सामने से तो हत्या दिखाई जा रही हो, ज़मीनी विवाद दिखाया जा रहा हो, लेकिन इसके जो आड़ में इसके जो परोक्ष रूप से यदि इसे देखा जाए तो कोई दूसरा बड़ी कोई साजिश हो सकती है? बड़ी साजिश का क्या मतलब है? देखिए, बाप को और माँ को मार देना, जो व्यक्ति बाप को मार सकता है, माँ को मार सकता है, भाई भाई से रंजिश थी तो भाई बाप और माँ से क्या लेना देना था, चलिए उनको मार दिया। हो सकता है कि उनके दिल के अंदर उसके जिसने हत्या की है उसके अंदर कोई रंजिश रही हो, लेकिन जो छोटे छोटे बच्चों को मार दिया उसके पीछे का क्या रीज़न हो सकता है? इसका मतलब उसने इसलिए पूरे परिवार का सफाया किया कि जब पूरा परिवार में कोई भी व्यक्ति नहीं बचेगा तो जो ज़मीन बचेगी, जो मकान बचेगा वो मुझे मिल जाएगा। इस उद्देश्य से ही उसने हत्या की है, इसलिए पूरे परिवार का सफाया करने का काम किया। लेकिन ये सांसद जी, ये इस घटना के बारे में जिसको भी सुनाई दे रहा है उसको अपनी कानों पर भरोसा नहीं हो रहा है और वो लोग यही शंका कर रहे हैं क्या कोई ज़मीनी विवाद के चलते 6 घर के सदस्यों की हत्या कर सकता है? ऐसा लोग लगातार सोच रहे हैं और अपने सुने हुए कानों पर भरोसा, मतलब कानों जो बात सुनाई दे रही है उस पर भरोसा नहीं हो रहा। घटी है उस पर भरोसा करना ही पड़ेगा। जिन हत्यारों ने ये घटना, बाप बेटे और उसकी बीवी ने मिलकर के ये घटना की है, हत्या की है, निश्चित तरीके से वो सिरफिरे हैं पूरी तरीके से। अगर जरा सा भी दिमाग होता, बुद्धि होती तो इतनी बड़ी घटना नहीं करते। अब वो जिस लालच में घटना को अंजाम देने का काम किया है और वो जेल जाएंगे और निश्चित तरीके से उनको फांसी की सज़ा होगी, उनको कोई बचा भी नहीं पाएगा। ज़मीन यहीं की यहीं रखी रहेगी और वो भी जिस तरीके से उनका मर्डर किया है वो भी फांसी के फंदे पे लटकेंगे। ना ज़मीन मिलनी है और जो बदनामी और जो कलंक उनके माथे पर लग गया वो कभी धो नहीं सकता, ना उनकी आत्मा को कभी शांति मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद सांसद जी। सर ये जो है भी शक है क्या? पूरी अच्छी तरह से शक है, वो भी इसमें शामिल है, उनका भी हाथ है। कौन जाएगा? कौन जाएगा? ये गाड़ी थाने तक भिजवा। आप पूरी जंग लड़ेंगे? हाँ, लड़ेंगे। न्याय चाहती हैं? हम न्याय चाहते हैं, अपने परिवार के लिए न्याय चाहते हैं, कुछ भी करेंगे।